हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोग स्क्वायर रूट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस एंड स्क्वायर रूट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस के बारे में पढ़ चुके थे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि स्क्वायर रूट से रिलेटेड है। और ये जो फैक्ट्स हैं ये बेसिकली 8th क्लास के लिए ही नहीं बल्कि 9th और 10th क्लास के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए आइए देखते हैं कि वो प्रॉपर्टीज क्या है। तो मैंने आप लोगों को आप लोग अलजेब्रा थोड़ा सा जानते होंगे। इसमें अलजेब्रा में आप लाइक टर्म्स के बारे में पढ़ चुके होंगे। इस चीज का बहुत यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है। जैसे कि लाइक टर्म्स क्या होते हैं, जो एक जैसे हों। जैसे अगर मैंने कहा x प्लस वाई प्लस 2x प्लस 3y, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिए। तो सॉल्व करके आपके पास आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आप x में x वाले टर्म्स को प्लस करेंगे और y में y वाले टर्म्स प्लस कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे? बिकॉज x एंड x 2x बोथ आर लाइक टर्म्स एंड दिस y एंड दिस 3y आर ऑल्सो लाइक, क्योंकि ये दोनों y हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही समझ सकते हैं। जैसे समझ लीजिए कि x और x आलू है, ठीक है, और y टमाटर है। तो एक टमाटर और दो टमाटर या एक आलू और दो आलू मिलकर के क्या बनाएंगे? 3 आलू। और टमाटर और 3 टमाटर, ये टमाटर, ये y का मतलब क्या है? दिस इज 1y, ठीक है। सो अगर मैं कहूं ये टमाटर है और ये 3 टमाटर है, एक टमाटर और 3 टमाटर 4 टमाटर, तो इनको अगर हम प्लस करेंगे एक तरह से तो ये क्या बनेगा? x प्लस 2x, दिस इज 3x एंड y प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4y। इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखिएगा। अगर सब्ट्रैक्शन भी होता है, सपोज कर लीजिए, लिखा है 4x माइनस 3y minus 2x and minus y. So we solve only the like terms, 4x minus 2x. हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। We get the 2x and this minus 3y and this is 1y, minus 1y. Minus 3y and minus 1y will become minus 4y, क्योंकि ये दोनों नंबर कैसे हैं? सब्ट्रैक्ट के हैं, माइनस के हैं। -3 और -1 मिलके क्या बनाएंगे? -4। सो ये -4y बनेगा, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हम लोग जानते थे कि √2 और √2 इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या बनेगा? मैंने आप लोगों को पहले वीडियोस में बताया है कि अगर लिखा है 2 × 2 3 × 3 × 3 × 3, सो इसका रिजल्ट क्या बनेगा? हमें 2 नंबर्स के पेयर बनाने पड़ेंगे और 2 नंबर्स का पेयर हमें बना लेना पड़ेगा। सो 2 नंबरों का एक नंबर बनेगा 2, 2 नंबरों का एक नंबर बनेगा 3 और इन 2 नंबरों का बन जाएगा एक नंबर 3। और इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 2 18 इज द आंसर। ये हम लोगों ने पहले पढ़ा है। इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा और अलजेब्रा के कंसेप्ट को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए तो कर लेते हैं। अब देखिए ये जो 2 है, ये जो 2 टाइम्स आ रहा है स्क्वायर रूट, इसको हम लिख सकते हैं एक कॉमन स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। 2 टाइम्स आ रहा है, इट मींस ये क्या बन जाएगा? 2 नंबर है, 2 नंबरों का पेयर बन रहा है, तो आंसर क्या बनेगा? 2। तो आप सिंपल कह सकते हैं √2 × √2 विल बिकम 2। इसी तरह से अगर मैं कहूं
√3 इंटू √3 इंटू √5 इंटू √5। तो आप डायरेक्ट क्या बोल देंगे, इन दोनों का बन जाएगा 3 और इन दोनों का बन जाएगा 5। सो द आंसर इज 15। ठीक है, चलिए अब थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अगर लिखा है हमारे पास, सपोज करिए 4 इंटू √3, तब इसको हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू √3। सो इसको हम लिखेंगे 4√3। कुछ बच्चे इसको क्या करते हैं, 4 इंटू 3 √12 लिख देते हैं, जो कि गलत होगा। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, 4√3। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी अगर लिखा है, सपोज करिए 2 √3 इंटू 5 √3। इसको हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे यहां पर कि होल नंबर्स हैं यहां पर 2 एंड 5। तो इनको आप साइड में लिख लीजिए पहले, और √3 और √3 हम ऊपर पढ़ चुके हैं अभी। जैसे √2 क्या बनाता है, 2 बनाता है। √3 क्या बनाता है, 3 बनाता है। ऐसी √3 और √3 बनाएगा 3। सो द आंसर इज 30। 2 5 10, 10 3 30। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी अगर लिखा है 6 √3 एंड 4 √3, अब इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर भी इसी के जैसा होगा। 6 4 24 एंड √3 इज 3, 72। 6 4 24, होल नंबर्स को होल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 टाइम्स √3 था तो वो 3 बना लिया, तो क्या हो गया, 72। ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। अगर लिखा हो √7 इंटू √5, ये मल्टीप्लाई है। अभी तक तो सेम आ रहे थे, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से सिंबल हम सेम बनाएंगे और इसको हम सेम स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। 7 और 5 को हमने सेम स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया। 7 5 35। सो द आंसर इज √35। अगर लिखा हुआ है, सपोज करिए √2 इंटू √3 इंटू √5 इंटू √2, चलिए ये लिखा हुआ है, तब क्या करेंगे। अब देखिए यहां पर साफ साफ है, √2 और √2, √2 और √2 क्या बनाएगा, 2 बना लेगा, स्क्वायर रूट खत्म हो गया। बट ये जो 3 और 5 है, क्या ये मल्टीप्लाई करके बाहर तो हो नहीं पाएंगे, क्योंकि पेयर बना ही नहीं रहे। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 5। इट मीन्स इट विल बिकम 2√15। एक और समझ लेते हैं इसी में। अगर लिखा है √3 इंटू √5 इंटू √7। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 5 7 सब अलग अलग है, कोई पेयर नहीं बन रहा। तो आप क्या लिखेंगे, √3 इंटू 5 इंटू 7, 15 15 7 105। सो द आंसर इज 105। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 105। चलिए पढ़ते हैं आगे। एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर लिखा है 5 इंटू स्क्वायर रूट 7, तो इसका एक मतलब और है
5 इंटू 7⁻², क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। सो इस क्वेश्चन को या इस तरह से अगर लिखा है, या 5√7 अगर लिखा हुआ है, तो उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये इनको आप प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं, या सम यूजफुल फैक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, सम यूजफुल फैक्ट रिलेटेड टू स्क्वायर रूट्स। चलिए अगला पढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था दैट √2 √2 ये इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। √2, इसका आंसर क्या बनेगा? ये दोनों पेयर बना रहे हैं, और ये दो नंबर भी पेयर्स बना रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इसका? इन दोनों का हो जाएगा 2, स्क्वायर रूट का साइन खत्म हो गया, इन दोनों के लिए भी हो जाएगा 2, तो आंसर बनेगा 4। ठीक है, लेकिन अगर लिखा हो √2 एंड √2, ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा? तो ये दोनों बनाएंगे 2, ठीक है, इन दोनों के लिए 2 बन जाएगा और स्क्वायर रूट का साइन खत्म हो जाएगा, और ये अब बचा रह गया, तो इसको हम लिखेंगे √2। चलिए इससे रिलेटेड एक और पढ़ लेते हैं। लिखा है √5 √7 √3। सपोज करिए कि अब ये लिखा है मल्टीप्लाई ये सबके बीच में, ये 7 और 7 स्क्वायर रूट में है, पेयर बना रहे हैं, तो ये पेयर बना रहे हैं, तो ये 7 हो जाएगा, और √3 और 5 इनका कोई पेयर ही नहीं बन रहा, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 5 15, 3 5 15, और ये सेम स्क्वायर रूट के अंदर आ गए 7√15। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को मल्टीप्लाई के बारे में पढ़ाया, अब हम पढ़ेंगे प्लस के बारे में, एडिशन के बारे में। एडिशन के बारे में क्या है? अगर लिखा हो √5 एंड √5, अब यहां पर बीच में प्लस आ गया, तो इसको आप बिल्कुल वैसे ही समझेंगे जैसे मैं अलजेब्रा मैंने समझाया था आपको, कि ये सभी के सभी एक लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, जैसे ये भी x है, ये भी x है, और ये भी x है, तो अगर हम x को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा? x प्लस x क्या बनेगा बोलिए? 3x। ठीक है, तो ये 3x, जैसे अगर हम लिखते हैं x प्लस x, तो ये मिलके बनता है 3x, तो इसी तरह से इसको भी हम लिखेंगे 3x की तरह ही, 3 और √5, क्योंकि ये 3 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, अगर लिखा हो सपोज करिए √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √7 एंड प्लस √7, तब इसका क्या आंसर बनेगा? ये भी प्लस हो रहे हैं, सब लाइक टर्म्स है, ये सब लाइक स्क्वायर रूट्स हैं या लाइक टर्म्स हैं। 1 2 3 4 5, सो दिस विल 5 टाइम्स ऑफ √7। ठीक है, अगर लिखा हो 2 √7 प्लस 3 √7 और प्लस 8 √7, तब इसका रिजल्ट क्या बनेगा? काउंट कर लीजिए, 2 पेंस, √7 को अगर हम पेंस मान लें तो 2 पेंस, 3 पेंस एंड 8 पेंस। ठीक है, 2 पेन, 3 पेन और 8 पेन मिलके कितने बनाएंगे?
2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 पेंस। ठीक है, तो हमने क्या लिखा 13, और पेंस के लिए हमने इस्तेमाल करा था √7, सो √7 आएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक और। अगर लिखा है 5√6 प्लस 6 2√6, क्या बनेगा? 5√6 एंड 2√6। √6 क्या है? हमारे लिए एक लाइक टर्म है, तो 5 एंड 2 मिलके बनाएंगे 7√6। ऐसे समझ सकते हैं, 5 गोभी और 2 गोभी, 5 गोभी और 2 गोभी मिलके कितनी बनाएंगे? 5 गोभी और 2 गोभी 7 गोभी, तो हमने 7 बना दिया। ठीक है, इसी तरह से अगर लिखा हो सपोज करिए 2√3 प्लस 5√7 प्लस 3√3 या 8√3 प्लस 2√7, तब इसका आंसर क्या बनेगा? अलजेब्रा में हम क्या करते हैं, x को x के साथ प्लस करते हैं और y को y के साथ प्लस कर लेते हैं, तो ऐसे ही इसमें भी कर लेंगे। √3 और √3 ये लाइक टर्म्स बनाते हैं, एंड √7 एंड √7 ये अपने अलग लाइक टर्म्स बनाते हैं। तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर सेकंड हम इन दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर? 2 and 8 will become 10√3, and 5√7 and 2√7, ये चलिए यहाँ पे मैं 3√7 कर लेता, 3 नहीं 9 कर लेता हूँ। ठीक है, तो 5 and 9 √7, 5 and 9 कितने बनाएंगे? 14, 5 गधे और 9 गधे मिलके क्या बनाएंगे? 14, और गधे के लिए हमने इस्तेमाल कर लिया √7। ठीक है, जैसे गधे को हमने मान लिया कि वो √7 है, क्योंकि लाइक टर्म में हम कुछ भी मान सकते हैं, गोभी मानिए, कलम मानिए, ठीक है, गधा मान लीजिए, बॉल मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, चलिए ये हम लोगों ने सीखा कि जो लाइक टर्म्स होते हैं वो लाइक टर्म्स के साथ ही सॉल्व होते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने प्लस वाले क्वेश्चंस कर लिए थे। अच्छा, मुझे एक चीज बतानी है कि अगर कभी भी लिखा हो √5 प्लस √6, तो अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि इसे √11 लिख देते हैं। ठीक है, इसको प्लस कर देते हैं, तो इसको आप प्लस मत करिएगा, क्योंकि ये दोनों ही टर्म्स लाइक टर्म्स नहीं है। जैसे ये x है और ये y है, तो हम x प्लस वाई को x प्लस वाई ही लिख सकते हैं। ठीक है, हम x प्लस वाई को x वाई नहीं लिख सकते। अगर लिखा हो x प्लस वाई, सो दिस इज नॉट इक्वल टू एक्स वाई, क्योंकि यहाँ पे है दोनों के ही बीच में, दोनों वेरिएबल्स के बीच में प्लस, और यहाँ पर है मल्टीप्लाई। ठीक है, सो इसको हम ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल, दिस इज गलत, ये गलत है। ठीक है, तो आप इसको √5 प्लस 6 को आप √5 प्लस 6 ही लिखेंगे। ठीक है, अगर कोई कहे कि √7 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √2 ये मिलके क्या बनाएगा, ये मिलके क्या बनाएगा, तो आप जानते हैं जो लाइक टर्म्स है हम लाइक टर्म्स को ही प्लस करेंगे। तो √3 और √3 तो लाइक टर्म्स बनते हैं,
तो ये 2 टाइम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, √7 प्लस 2 √3 प्लस √2। ठीक है, एक और देख लेते हैं, चलिए। अगर लिखा है √5 प्लस 2 √3 या 2 √7 प्लस √6 प्लस 5 √8 √7 कहा गया कि आप इसको प्लस करिए। तो अब आप प्लस कैसे करेंगे इनको, तो पहले तो हमें लाइक टर्म्स ढूंढने पड़ेंगे। तो लाइक टर्म्स √7 और √7, दीज आर द लाइक टर्म्स। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे और बाकी जो बच्चे रह जाएंगे √5 और √6, इसको हमें √11 नहीं लिखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। या कुछ और लिखा हो, 3 लिखा हो, 6 लिखा हो, तब भी हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे √5 प्लस 2 √7 and 8 √7 will become 10 √7 and plus √6। ठीक है, आंसर ही आ जाएगा। अभी इसमें और भी प्रॉपर्टीज बची हुई हैं जो कि माइनस और डिवाइड से रिलेटेड है। ठीक है, तो अभी वो भी हम पढ़ेंगे। आज मैंने आप लोगों को सम यूजुअल फैक्ट्स बताए रिलेटेड टू द प्लस एंड द मल्टीप्लाई। ओके, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। पॉजिटिव कमेंट्स करें, मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और मेरे साथ बने रहिए। कुछ और अच्छी अच्छी जानकारियां मैं आपको इसी तरह से अपनी वीडियोस के माध्यम से देता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।